हर साल धूमधाम से शिवरात्रि का त्योहार सेलिब्रेट होता है। ये वो दिन है जब भगवान भोले भंडारी दिल खोलकर अपनी सभी भक्तों की मुरादें पूरी करते हैं। मंदिरों में जश्न का माहौल होता है तो कुछ लोग इस दिन व्रत रखते हैं। शुरुआत करते हैं माँ शिवरात्रि की कथा से, जिसे सुनकर आप ये जान पाएंगे कि इसे इतना धूमधाम से क्यों मनाया जाता है। एक बार पार्वती जी ने भगवान शिव शंकर से पूछा कि ऐसा कौन सा श्रेष्ठ और सरल व्रत पूजन है जिसे मृत्यु लोक के प्राणी तक आपकी कृपा आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। तो उत्तर में शिव जी ने पार्वती जी को शिवरात्रि के व्रत का विधान बताकर एक कथा सुनाई। एक गांव में एक शिकारी रहता था। पशुओं की हत्या करके वो अपने परिवार को पालता था। वो एक साहूकार का कर्जदार था और उसका उधार समय पर चुका नहीं पा रहा था। क्रोधवश साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना दिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधित धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि की कथा भी सुनी। संध्या होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और कर्ज चुकाने के बारे में बात की। शिकारी अगले दिन सारा कर्ज लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया और सीधा शिकार करने गया। उस दिन उसे दिन भर कोई शिकार नहीं मिला और रात को रात भी हो गई। तभी वो झील के किनारे पेड़ पे ये सोचकर सो गया कि कोई भी जानवर पानी पीने आएगा तो शिकार कर लूंगा। तो वो जो पेड़ था वो बिल्व का वृक्ष था और उसके नीचे शिवलिंग भी स्थापित था। वहां एक हिरनी आई। शिकारी ने उसको मारने के लिए धनुष और तीर चढ़ाया तो बिलपक्ष के पत्ते और जल शिवलिंग पर गिरे। इस प्रकार रात से पहले प्रहर में अनजाने ही उसके द्वारा शिवलिंग की पूजा हो गई। हिरनी ने उसे देख लिया। शिकारी ने धनुष पर तीर जैसे ही चढ़ाकर हिरनी की ओर खींचा, हिरनी बोली, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मतलब मैं गर्भवती हूँ, जल्दी ही बच्चे को जन्म देने वाली हूँ। तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर जल्द ही तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी ने अपना जो धनुष बाण है वो ढीला कर लिया और हिरनी झाड़ियों में गायब हो गई। थोड़ी देर बाद एक और हिरनी झील के पास आ गई। शिकारी ने उसे देखकर फिर अपने धनुष पर तीर चढ़ाया। ये रात का दूसरा पहर था। उसने कहा कि मैं थोड़ी देर पहले ही पीरियड से फ्री हुई हूँ, यानी कि ऋतु से फ्री हुई हूँ। अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। अपने पति से मिलकर जल्दी ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। फिर तीसरे पहर में एक और हिरनी अपने बच्चों को साथ में लेकर उधर से निकली। शिकारी के लिए ये सुनहरा मौका था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर न लगाई और तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरनी बोली, हे पारधी, मैं इन बच्चों को पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूं और मेरे बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे होंगे। उत्तर में हिरनी ने कहा कि जैसे तुम्हें अपने बच्चे की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी इनकी ममता सता रही है, इसलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर मैं थोड़ी देर के लिए जीवन दान मांग रही हूँ। पारधी, मेरा विश्वास करो, इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर मैं तुरंत लौट आऊंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ। सुबह होने ही वाली थी। एक हष्ट-पुष्ट हिरण उसी रास्ते में आया। शिकारी ने सोच ही लिया कि इसका शिकार तो मैं जरूर करूंगा। शिकारी ने धनुष और हिरण को जैसे ही खींचा, इतने में विनती स्वर में हिरण बोला, हे पारधी भाई, अगर तुम्हें मुझसे पहले आने वाली 3 हिरनियों को, छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब ना करो, ताकि उनके वियोग में मुझे एक क्षण भी दुख ना सहना पड़े। मैं उन हिरनियों का पति हूँ। अगर तुमने उन्हें जीवन दान दे दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण जीवन दान देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। चारों प्रहर अनजाने में इस बीच शिकारी का व्रत, जागरण और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से पूजा सब हो गई। इस व्रत के प्रभाव से उसके पाप भस्म हो गए और पुण्य उदय होने लगे और उन हिरनियों को मारने का विचार छोड़ दिया उसने। तभी शिवलिंग से भगवान शंकर प्रकट हुए और उन्होंने शिकारी को वरदान दिया कि त्रेता युग में भगवान राम तुम्हारे घर आएंगे और तुम्हारे साथ मित्रता करेंगे, तुम्हें मोक्ष भी मिलेगा। इस तरह अनजाने में किए गए शिवरात्रि के व्रत से भगवान शंकर ने शिकारी को मोक्ष प्रदान कर दिया।